जो अगला टॉपिक हमारा वो है आपका गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय, उसके बाद उसके 6-7 अनुप्रयोग होते हैं। तो पहले इसमें जो पॉइंट है आपका क्षेत्रफल सदिश। अभी तक हमने पढ़ा कि क्षेत्रफल होता है वो आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन गॉस की प्रमेय में या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडीशन में या फिर आपकी मैग्नेटिक फील्ड की कंडीशन में जो एरिया लेते हैं हम वो क्षेत्र सदिश लेते हैं। क्यों सदिश लेते हैं? क्योंकि अगर किसी पृष्ठ से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स गुजर रही हैं, तो अगर हम सरफेस की डायरेक्शन चेंज करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाता है या इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी चेंज हो जाता है। इसलिए एरिया को क्या लिया जाता है, यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी लिया जाता है। तो एरिया, अब हमको ये तो पता चल गया कि भाई एरिया को हम वेक्टर ले रहे हैं, तो एरिया में उसका वेक्टर क्वांटिटी में आपकी मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड तो किसी सरफेस का निकलेगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होती है? तो डायरेक्शन जो होती है आपकी उस सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर बाहर की ओर होती है। ठीक है, जैसे कि एक एरिया हमने लिया है, एक कोई सरफेस लिया है, इसका एरिया हमने ए लिया है। अब मैंने इसका एरिया वेक्टर निकालना है, तो इस पर मैं क्या करूँगा, एक लंब डाल दूंगा, लंब डाल दूंगा बाहर की ओर। ठीक है, तो इसका जो तीर की लंबाई है वो इसके परिमाण को बताएगी, और ये जो तीर बताएगा इसकी डायरेक्शन को बताएगा। तो ये क्या हो गया आपका एरिया वेक्टर। यानी एरिया वेक्टर यहाँ पर क्या बता रहा है, आपका एरिया वेक्टर क्या बता रहा है, यहाँ पर इसकी डायरेक्शन को बता रहा है। तो एरिया वेक्टर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ए, इसका मॉड निकालेंगे एन कैप या ए एन कैप। तो एन कैप से भी इसकी डायरेक्शन दिखा सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, यानी ए ये क्या बता रहा है, इसकी डायरेक्शन को बताया, एन कैप भी क्या बता रहा है, इसकी डायरेक्शन को बताया। परिमाण कितना हो गया आपका, ए हो गया। वैसी परिभाषा लिखी हुई यहाँ पर, क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है। किसी समतल क्षेत्रफल के संगत क्षेत्रफल सदिश को उस पृष्ठ से बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश एक तीर द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसकी लंबाई क्षेत्रफल के परिमाण को तथा वर्णांतरित क्षेत्रफल सदिश की दिशा को व्यक्त करती है। अब जैसे मैंने एक एरिया लिया हुआ है, यहाँ पर एक सरफेस लिया हुआ है, इसका एरिया कितना आपका ए है। ठीक, अब मैंने क्या किया है, इस सरफेस के एरिया को छोटे छोटे खंडों में विभाजित किया हुआ है। कोई खंड ये लिया है, कोई ये लिया है, कोई यहाँ पर ले लो, आप यहाँ पर ले लो, यहाँ पर ले लो। जो खंड है यानी जो क्षेत्रफल है उसका एक छोटा सा भाग, वो कहलाता है आपका अल्पांश क्षेत्रफल अवयव। अल्पांश क्षेत्रफल अवयव, जैसे मैंने ये लिया हुआ है अल्पांश, ये आपका अल्पांश क्षेत्रफल अवयव। ठीक है, इसका अगर टोटल का सरफेस एरिया ए है तो इसका कितना होगा आपका डी है। डी का मतलब क्या, छोटा सा। ठीक है, तो अल्पांश क्षेत्रफल अवयव है, तो अल्पांश क्षेत्रफल अवयव का हम एरिया वेक्टर निकालना चाहें तो इस पर हम क्या करेंगे, बाहर की ओर लंब डाल देंगे एक। तो कितना हो गया, ये क्या बता रहा है आपका डी ए वेक्टर, ये क्या बता रहा है, इसकी डायरेक्शन को बता रहा है। यहाँ पर एन का भी लिया है, ये भी क्या बता रहा है, इसकी डायरेक्शन को बता रहा है। परिमाण कितना हो गया इसका, डी ए हो गया। परिमाण क्या हो गया आपका, डी ए। डायरेक्शन क्या होगी, ये हो गई। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है, वेक्टर डी ए बराबर डी वेक्टर डी ए का मॉड एन कैप। इसका मॉडुलस से बाहर आएगा तो क्या होगा आपका डी ए एन कैप। तो एरिया वेक्टर क्या हुआ, डी ए एन कैप। तो डी ए क्या है, अल्पांश क्षेत्रफल अवयव है, अल्पांश क्षेत्रफल का परिमाण है। अल्पांश क्षेत्रफल अवयव है, अल्पांश क्षेत्रफल का परिमाण है। एन कैप क्या है, अभिलंब की दिशा में एकांक वेक्टर। अभिलंब की डायरेक्शन ये है तो इसकी उसकी दिशा में क्या है, एकांक वेक्टर। जो एरिया वेक्टर पड़ेगा हमेशा अभिलंबित बाहर की ओर पड़ता है हमेशा, किसी भी सरफेस से क्या पड़ेगा आपका, बाहर की ओर। किसी भी सरफेस से बाहर की ओर का मतलब है जैसे कोई सरफेस है, इससे हमेशा बाहर की ओर होगा। ठीक है, अगर इस सरफेस को हम ऐसे रखें, इस सरफेस को देखना चाहें इसका एरिया वेक्टर, तो इसके कहाँ होगा आपका, ये बाहर की ओर। और इस सरफेस का एरिया वेक्टर देखना चाहिए कहाँ की ओर होगा, इधर की ओर, डायरेक्ट परपेंडिकुलर बाहर की ओर।